नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जो पूरी तरह से अकल्पनीय है। सोचिए जरा, एकदम शून्य से शुरुआत, ढेरों संघर्ष और फिर अचानक से लग्जरी की पूरी परिभाषा ही बदल जाना। हम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टाइम पीस ब्रांड की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सफर जो सच में किसी गहरे रहस्य से कम नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक अनाथ लड़का जिसके पास खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं था, वो कैसे एक अरबों डॉलर का, और वो भी इतना गुप्त साम्राज्य खड़ा कर देता है। आज जिसे हम दुनिया में रुतबे और पावर का सबसे बड़ा सिंबल मानते हैं, उसकी शुरुआत इतनी साधारण कैसे हो सकती है? आखिर ये इम्पॉसिबल सा गैप कैसे भरा गया? खैर, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ एक गरीब जर्मन लड़का है और दूसरी तरफ अरबों डॉलर का साम्राज्य। इन दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। जिस इंसान ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की कलाई सजाई, उसने एक बहुत ही सॉलिड, सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल किया था। इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ती हैं साल 1905 से। अब देखिए, उस दौर में घड़ियों का मतलब था सिर्फ जेब में रखने वाली पॉकेट वॉच। लेकिन इसी साल एक युवा लड़के ने, जिसका नाम हैंस विल्सडॉर्फ था, पूरी हिस्ट्री की धारा ही पलट के रख दी। हैंस का आइडिया कोई नॉर्मल सा बिजनेस शुरू करने का नहीं था। उनका विजन कुछ ऐसा था जो उस वक्त के हिसाब से एकदम नामुमकिन सा लगता था। 1905 के उसी एक साल में हैंस ने सिर्फ एक कंपनी नहीं खोली, बल्कि उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टाइम पीस ब्रांड की एकदम पक्की नींव रख दी। उन्होंने पहले दिन से ही ये तय कर लिया था कि उनका ब्रांड कुछ ऐसा होगा जो आने वाली कई सदियों तक एब्सोल्यूट प्रेस्टीज यानी निरपेक्ष प्रतिष्ठा का ही दूसरा नाम बन जाएगा। साधारण या एवरेज ये शब्द तो उनकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। अब हमारे सोर्स हिंस को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक विजनरी या दूरदर्शी कहते हैं। और सच कहूं तो यही वो जादुई चीज थी जिसने उनकी साधारण बैकग्राउंड और इस भारी सफलता के बीच एक पुल का काम किया। जब पूरी दुनिया मानती थी कि कलाई घड़ियां तो सिर्फ महिलाओं के गहने हैं और ये कभी सटीक समय नहीं बता सकती, तब हेंस को साफ दिख रहा था कि फ्यूचर तो इन्हीं का है। उनका यही दूरदर्शी नजरिया उन्हें सबसे अलग बनाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए रोलेक्स के सफलता के इन 3 स्तंभों पर जरा गौर करते हैं। यही वो मेथोडोलॉजी है जिसे हैंस ने अपने ब्रांड के डीएनए में इतनी गहराई से डाल दिया था कि आज तक कंपनी उन्हीं उसूलों पर चल रही है। वो 3 ड्राइविंग फोर्सेस हैं। पहला, सूक्ष्म शिल्प कौशल। दूसरा, अभूतपूर्व नवाचार। और तीसरा, उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। ये बस शब्द नहीं है, बल्कि यही वो 3 स्टेप्स हैं जिन्होंने एक साधारण व्यापार को एक लेजेंड में बदल दिया। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म शिल्प कौशल की। सोचिए, एक ऐसा गुप्त और सम्मानित एम्पायर खड़ा करने के लिए कितनी बारीकी और सटीकता चाहिए होगी। घड़ियों के अंदर का मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स और प्रिसिजन से भरा था कि वो लिटरली आर्ट का एक मास्टरपीस बन गया। हर एक पुर्जे को परफेक्शन के लेवल तक तराशना, यही वो पहली चीज थी जिसने इस ब्रांड की नींव को इतना मजबूत किया। सफलता का दूसरा पिलर है अभूतपूर्व नवाचार। ये ब्रांड इसलिए नहीं चला क्योंकि वो बस पुरानी तकनीक से चिपके रहे, बल्कि उन्होंने एक टाइम पीस क्या क्या कर सकता है उसकी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। चाहे वो धूल और पानी से बचाने वाली दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाना हो, या फिर वो खुद ब खुद चलने वाला ऑटोमेटिक वाइंडिंग मैकेनिज्म, उन्होंने इनोवेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। और अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। देखिए, हैंस के लिए सिर्फ काम चलाओ या एक अच्छी घड़ी बनाना कभी भी ऑप्शन नहीं था। उन्हें चाहिए थी दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ी, कुछ भी कम नहीं चलेगा। इसी अथक और बिना किसी समझौते वाले समर्पण ने ब्रांड को सारे कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे कर दिया। कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उन 3 स्तंभों ने आखिरकार क्या क्रिएट किया। जैसा कि हमारे सोर्स बिल्कुल सटीक कहते हैं, लग्जरी वॉच मेकिंग का सरताज। दशकों की कड़ी मेहनत, लगातार इनोवेशन और परफेक्शन की ऐसी जिद जिसने एक ऐसे ब्रांड को जन्म दिया जो आज सिर्फ टाइम नहीं बताता, आज वो ग्लोबल लेवल पर सक्सेस, प्रेस्टीज और पावर का जीता जागता सिंबल है। इस पूरी जर्नी को एक बार फिर से इमेजिन कीजिए। एक तरफ 1905 की वो एकदम साधारण सी शुरुआत है, और दूसरी तरफ आज का रिजल्ट, द क्राउन ज्यूअल। एकदम जीरो से लेकर इस एब्सोल्यूट पीक तक का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमें याद दिलाता है कि कैसे एक गरीब अनाथ जर्मन लड़के का सपना इतिहास का सबसे बड़ा व्यापारिक रहस्य और सक्सेस स्टोरी बन गया।
तो जाते जाते एक बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। यदि एक अनाथ लड़का सिर्फ अपनी दूरदृष्टि और उत्कृष्टता के दम पर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड बना सकता है, तो जरा सोचिए उसी अटूट प्रतिबद्धता के साथ और कौन कौन से नए साम्राज्य खड़े किए जा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है, ये ह्यूमन विजन की ताकत का सबूत है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। जुड़े रहिए और नई जानकारियां खोजते रहिए।